हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टाइम टेबल आ गया है। भले टाइम टेबल टेंटेटिव है, मीन्स संभावित है, बट एक अप्रॉक्स आप लोगों को टाइम दे दिया गया है कि भाई इतना से इतना शुरू होने वाला है। अगर मानिए कोई दिक्कत नहीं होता है, सब चीज़ अच्छा सही से मैनेज चल जाता है, तो फिर जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 6 से 9, उसी पर एग्ज़ाम होगा। एक आपको झलक दे दिया गया है कि भाई इतना से इतना एग्ज़ाम होगा। अगर किसी चीज़ का कोई जो है मिस मैनेजमेंट नहीं होता है तो। लेकिन देखने वाला बात होगा कि क्या एग्ज़ाम सही टाइम पे शुरू हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा समस्या क्या खड़ा हो रहा है, तो जो समस्या है आप लोग भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं, बहुत लोग मैसेज भी किए हैं कि जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है 6 से लेकर 9 नवंबर तक, उसी बीच में क्या पूरे डेट ही जो है उसके अंदर समाप्त है बिहार का महापर्व छठ पर्व। जी हाँ मेरे डियर, बिहार में पूरे सभी जगह पे छठ पर्व होता है। बिहार के आसपास भी जो दूसरे स्टेट है वहाँ भी होता है। तो बिहार में पूरे तौर पर छठ मनाया जाता है। अब छठ एक बहुत बड़ा महापर्व है, सब लोग दूर दूर से आते हैं घर पे मनाने के लिए। लेकिन बिहार में जो स्टूडेंट है वह ज़्यादातर एमपी में एडमिशन है उनका, एमपी से अपना पढ़ाई कर रहे हैं जीएनएम का। लगभग एमपी में जितने भी स्टूडेंट है उसका 70% जीएनएम का स्टूडेंट बिहार का है। जी हाँ मेरे डियर, अगर 20,000 स्टूडेंट जीएनएम में है एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो उस 20,000 में कम से कम 12 से 14,000 स्टूडेंट बिहार का है। 12 से 14,000 बिहार का है। मात्र जो है 6 से 7,000 ही जो है एमपी के है। मतलब दुगुना स्टूडेंट एमपी से जो है बिहार से एमपी में एडमिशन लिए हैं। तो सीधी सीधी बात है कि इनका जो एक महापर्व साल में आता है, यह सीधा जो है छूट जाएगा अगर 6 से 9 तक एग्ज़ाम अगर 100% हो गया तो। बहुत लोग कहते हैं कि एमपी में टाइम टेबल आता है तो एक बार में टाइम टेबल क्लियर नहीं होता है, एक बार जो आता है वह फेल हो ही जाता है, वह टाइम बदल ही जाता है। तो टाइम अगर बदल जाता है तो अच्छी बात है। अगर 10 दिन भी आगे पीछे होता है तो लोग का जो महापर्व है वह बन जाएगा, चाहे 10 दिन आगे एग्ज़ाम हो जाए या 10 दिन बाद हो जाए। ठीक है, चूँकि 5 से लेकर 8 के बीच में छठ है, तो 20 तारीख के आसपास शुरू हो नवंबर में, या फिर जो है आपके अक्टूबर में ही एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अक्टूबर में होना पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि सप्ली का एग्ज़ाम होना है अगस्त के लास्ट में, रिजल्ट आना है, फिर उसका फॉर्म भराएगा तब जाके मेन एग्ज़ाम होगा ना। तो अक्टूबर में पॉसिबल नहीं लगता है कि मेन एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। सबसे लोग यही सवाल कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एएनएम सबका टाइम मैच कर रहा है। सबका टाइम जो है 6 से 9 ही रखा गया है, 2 से 5 ही रखा गया है। सॉरी, 9 से 12 ही रखा गया है और 2 से 5 ही रखा गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर टाइम किसी का मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ है रूटीन टाइम टेबल। वो उनको मैनेज करना है कि कैसे वो एग्ज़ाम करवाना है। ठीक है, ठीक। तो ध्यान में रख कर ही टाइम टेबल जारी किए हैं कि हाँ हम इतना स्टूडेंट को एक साथ मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टाइम टेबल एक ही दे दिया है, 6 से 9 दे दिया है, और जो टाइमिंग है शिफ्ट का वह 9 से 12 और 2 से 5 दे दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे तो एक शिफ्ट में भी सभी ईयर्स का करवा सकता है। ठीक है ना, तो उनके लिए आम बात है, उनको मैनेज करना बहुत आसान है, वो मैनेज कर पाएंगे। लेकिन बिहार के स्टूडेंट के लिए तगड़ा झटका है भाई, क्योंकि महापर्व सब मनाने के प्रयास करता है, सब सोचता है भाई बाहर बाहर से लोग आते हैं मनाने, बिहार में मनाते हैं धूमधाम से परिवार के साथ। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर 6 से 9 एग्ज़ाम, अगर 6 से लेकर 9 तक अगर एग्ज़ाम होता है, तो आप खुद सोचिए कि आपका टोटली जो है छठ का एक भी दिन आप नहीं इंजॉय कर पाएंगे, और आप सब लोग आपके घर पर होंगे और सब स्टूडेंट जो है अपना एमपी में एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो थोड़ा सा दुख लगता है, सबको लगता है। खैर कोई नहीं, आपका ज़िंदगी में यह एक बार एग्ज़ाम आता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम दीजिएगा अगर 6 से 9 के बीच में होता है तो। अगर टाइम इधर उधर हो जाता है तब तो बहुत अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम 4-6 ही रह जाता है, क्योंकि बहुत लंबा समय पहले दे दिया गया है, तो हो सकता है उतना समय तक ये लोग मैनेज कर लें। बहुत लोग कहते हैं कि छठ है तो कैसे होगा, छठ है तो कैसे होगा एग्ज़ाम। तो मैं बता दूं, एमपी में कोई छठ नहीं होता है। ये छठ बिहार और
कुछ यूपी के हिस्सों तक जो है और झारखंड के कुछ हिस्सों तक जो है सीमित है। मतलब जहाँ जहाँ बिहारी लोग रहते हैं वहाँ वहाँ यह छठ मनाया जाता है। लेकिन एमपी में भी बिहारी लोग जो होंगे वो मनाएंगे ही, ठीक है, लेकिन उसका अपना पर्व नहीं है। एमपी का यह अपना पर्व नहीं है, ताकि राज्य सरकार इस पर छुट्टी दे और फिर जो है टाइम आगे जाके बदल सकता है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो एमपी में इसका कोई फ़र्क नहीं है कि छठ है या नहीं है, क्योंकि वो जो है इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है नहीं, उनको तो छुट्टी होता नहीं है राज्य सरकार की तरफ से छठ में, क्योंकि उनके यहाँ छठ सेलिब्रेट किया नहीं जाता है उतना अच्छे से। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो उनको इससे फ़र्क नहीं है कि छठ है या क्या है, समझ गए चीज़ों को। तो यही चीज़ें हैं। अगर कोई लोगों को मन में कोई डाउट था तो समझिए, अगर उनका सब चीज़ ठीक रहा तो एग्ज़ाम वो 6 से 9 में भी ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत आपको है, दिक्कत हमको है, दिक्कत और भी स्टूडेंट को है जो बिहार से हैं, क्योंकि इनका छठ होता है बिहार में सभी जगह, तो इस हिसाब से इनको दिक्कत है, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर मनाइए कि थोड़ा दिन भी 10 दिन आगे पीछे अगर हो जाता है टाइम टेबल तो बहुत अच्छी बात होगा, सबका अपना पर्व भी पकड़ा जाएगा और उसके बाद अपना एग्ज़ाम भी दे लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, वही टाइम फिक्स रह जाता है, तो फिर भी क्या करेंगे, इस बार के लिए है एग्ज़ाम आप लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम तो देना ज़रूरी है, एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक साल मायूसी ही लगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी मिलेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मेहनत शुरू कर दीजिए। 2-3 महीना समय है आपके पास, और पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि फेल होना कोई नहीं चाहता है, और फेल होने के बाद कष्ट होता है, ठीक है। तो फेल होने से बचना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैं आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ चैनल पर, पहले ही बना दिए हैं। 22 से 23 वाला जो भी सब्जेक्ट है आपका, जिस भी ईयर में है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। PDF आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा, जो भी PDF चाहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।